Good morning students. How are you all? पिछली कक्षा में हमने किसके बारे में जाना था? In last class, what we discussed in the last class? संज्ञा. Good. संज्ञा के बारे में जाना था. संज्ञा और संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद, उसके उदाहरणों के साथ हमने जाना है. संज्ञा का मतलब, परिभाषा, ये सभी हमने जाना है. उससे संबंधित वर्कशीट भी हमने प्रैक्टिस किया है. अच्छा, ठीक है. आज की कक्षा में हम क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे आज हम? कोई गेस कर सकता है? नहीं. नाउन के बाद क्या करते हैं हम? किसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं नाउन के बाद? अच्छा, ठीक है, चलो आज मैं ही बताती हूँ. ओके. आज की कक्षा में हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे. इससे पहले मैं तुम लोगों को एक छोटा अनुच्छेद सुनाऊंगे. छोटा अनुच्छेद मीन्स पैराग्राफ. ओके. राम अच्छा लड़का है. राम सुबह उठकर अपने काम कर लेता है. राम हर रोज स्कूल जाता है. राम अच्छी तरह पढ़ाई करता है. यहाँ पर मैंने राम का प्रयोग किया. राम क्या है? नाउन. ओके. बार बार नाउन यानी संज्ञा. संज्ञा का प्रयोग यहाँ पर आया है. वो तो संज्ञा हुआ. अब हम किसके बारे में जानना है? सर्वनाम के बारे में. अब संज्ञा के बदले में हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं. संज्ञा मीन्स यहाँ पर राम. राम के बदले हम यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करना है. राम अच्छा लड़का है. ओके. वह सुबह उठकर अच्छे काम करता है, अपने काम कर लेता है. वह अच्छी तरह पढ़ाई करता है. यहाँ पर मैंने राम के बदले वह, यह, तुम, मैं, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं. इसी को क्या कहते हैं हम? सर्वनाम. क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. तो हम अब सर्वनाम के प्रकारों के बारे में जानेंगे. सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं. 6 टाइप्स ऑफ देयर इन प्रोनाउन. ओके. तो मैंने कितने प्रकार बताया? सर्वनाम 6 प्रकार. तो आप देखेंगे कितने प्रकार हैं, क्या क्या है. एक पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा यानी 4th संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां 5th वन प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6वीं यानी 6th वन निजवाचक सर्वनाम. इन 6 प्रकारों को मैंने बताया ना. अब एक एक के बारे में जानेंगे. तो सर्वनाम में पहला प्रकार क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम. इसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए और उसके बारे में बात करते समय जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं हम उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. इसमें और एक बार रिपीट करती हूँ. क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम? क्या है इसके परिभाषा, डेफिनेशन? बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य जिसके विषय में
कुछ कहा जाने के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो इस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो हम अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। सो वी नो वेरी वेल अबाउट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सो ऐसे ही हिंदी में भी उत्तम पुरुष। सो उत्तम पुरुष का मतलब क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन क्या है? बोलने वाला अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं तुम्हारी क्लास ले रही हूँ, आई एम टेकिंग योर क्लास। सो मैं तुम्हारी हिंदी अध्यापिका हूँ। मैं, यहाँ पर मैं का प्रयोग किया है। आई एम ए हिंदी टीचर। आई पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन। सुनने वाले व्यक्ति के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले, ना यू आर लिसनिंग ना, इसके लिए तू, तुम, आप, इसका प्रयोग करते हैं हम मध्यम पुरुष में। और तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब डेफिनेशन क्या है? बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। यानी उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष से बात करते समय जो दूसरों के बारे में डिस्कस करते हैं ना, जब उसका प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं अन्य पुरुष। तो उदाहरण यहाँ पर वह, वे, यह, ये आदि का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण देखेंगे। एग्जाम्पल, मैं किताब लेने बाजार गया। मैं किताब लेने बाजार गया। तो इसमें मैं यानी यह उत्तम पुरुष भी होता है, फर्स्ट पर्सन कि मैं, आई। और हम भारत देश के निवासी हैं। हम भारत देश के निवासी हैं। हम, यह भी उत्तम पुरुष है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष जो है ना, उसमें मैं, हम आते हैं। और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या एग्जाम्पल है? तुम क्या सुनते हो? तुम क्या सुनते हो? यहाँ पर तुम, जो सुनने के लिए, जो सुनता है उसके लिए यह तुम का प्रयोग करते हैं। तुम क्या सुनते हो? और आप कब आएंगे? आप। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष में तुम, आपका प्रयोग हम करते हैं। किसके बदले? संज्ञा के बदले। उसे भूलना मत। ओके, संज्ञा के बदले हम मैं, हम, तुम, आपका प्रयोग करते हैं। और अन्य पुरुष है ना, वह कल जरूर आएंगे। वह कल जरूर आएंगे। सो अन्य के लिए यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, सो इसलिए वह। ओके। सो सर्वनाम में दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित मीन्स पर्टिकुलर से, डेफिनेट। ओके। उदाहरण, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर यह पर्टिकुलर रूप से वह किताब मेरी है ना, इसलिए
पर यह का प्रयोग हुआ है। और वह गोपी की साइकिल है। सो वह गोपी की साइकिल है। यह आम बहुत मीठा है। यह आम बहुत मीठा है। सो निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण क्या है, क्या आते हैं? यह, वह, ये, वे भी आते हैं। ओके, सर्वनाम में तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडिफिनिट प्रोनाउन। सो अनिश्चय क्या है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर इनडेफिनेट, हमको पता नहीं वह किसका है, हम डाउट से कह सकते हैं, डाउटफुल भी कह सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल, कोई मेरी किताब ला दो। कोई मेरी किताब ला दो। कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। और ने खेत से आम चुराया है। सो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए मीन्स यहाँ पर इनडेफिनेट। सो कोई, कुछ, किसी ने, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। सर्वनाम में चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। सो इसका डेफिनेशन क्या है? जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दो भिन्न भिन्न बातों को जोड़ना। तो उदाहरण के लिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है। तो यह है संबंधवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण। सो इसमें क्या आते हैं उदाहरण? जैसा, वैसा, जो, सो। ओके, अब सर्वनाम में पांचवा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर प्रश्न, प्रश्न कहते हैं हमको, ओ दिस इज ए क्वेश्चन टाइप, हमको पता चल जाएगा प्रश्न माने क्वेश्चन। सो इसका सर्वनाम, इसका डेफिनेशन क्या है? जिस सर्वनाम शब्द का प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। सो इसका परिभाषा क्या है? प्रश्न पूछने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सो इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यानी इंग्लिश में प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंटररोगेटिव प्रोनाउन। सो इंटररोगेटिव हमको पता चलता है, हाँ, इंटररोगेटिव प्रोनाउन। सो जो कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना, क्वेश्चनिंग। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दिल्ली कौन जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन, दिल्ली कौन जाएगा? सो यहाँ पर इंटररोगेटिव प्रोनाउन क्या है? कौन। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या। नेक्स्ट, यह कलम किसका है? यह कलम किसका है? सो यहाँ पर इंटररोगेटिव क्वेश्चन क्या है? किसका। गुड। अब चौथा, फोर्थ वन, उस पेड़ को किसने काटा? किसने। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? किसने। तो यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आता है? क्वेश्चनिंग करना। कौन, किसने, क्या हुआ, कौन आए, ये सभी उदाहरण के साथ हम बता सकते हैं। अब लास्ट सर्वनाम में लास्ट वन
सिक्स्थ वन क्या है? निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन क्या है? कर्ता अपने लिए, कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। यानी कर्ता, यानी मुझे ही ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। कर्ता, मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हें पाठ पढ़ा रही हूँ। तो कर्ता जिसके लिए जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने आप, उदाहरण के लिए, मैं अपने आप बाहर चली गई। मैं स्वयं से खाना खाने लगी। बच्चा अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तो यहाँ पर अपने आप, स्वयं, मैं खुद अपना काम कर सकती हूँ, खुद, ये सभी निजवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण हैं। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या प्रयोग कर सकते हैं? किन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? अपने आप, खुद, स्वयं, ये इन सब का प्रयोग होता है। ओके बच्चों, अब तक हमने सर्वनाम क्या है, सर्वनाम डेफिनेशन, सर्वनाम के प्रकार, ये सभी जाना है ना। और एक बार इसे रिकॉल करें, यानी पुनरावृत्ति करें। सो संज्ञा के बाद क्या आता है? सर्वनाम। सर्वनाम का परिभाषा क्या है? क्या है सर्वनाम परिभाषा? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के बदले। और सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ओके। और पुरुषवाचक सर्वनाम में और 3 भेद आते हैं, जैसे कि अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ऐसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम में हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष आते हैं। जैसे कि उत्तम पुरुष में मैं, हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष में तू, तुम का प्रयोग करते हैं। अन्य पुरुष में यह, वह का प्रयोग करते हैं। और निश्चयवाचक में उदाहरण वह, यह। ओके। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, किसी का प्रयोग हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। संबंधवाचक में जो, सो, जैसा, वैसा, इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, कितने, किसने, इसका प्रयोग करते हैं। निजवाचक सर्वनाम में अपने आप, स्वयं, खुद, इन सर्वनामों का प्रयोग हम करते हैं। तो इसके लिए हम सर्वनाम की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है।